वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। एक प्रश्न है कि भगवान का परम धाम कैसा है? भगवान की वास्तविक स्थिति कैसी है जो स्वतः आलोकित है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि ईश्वर का प्रकाश कैसा होता है। एक प्रश्न हमारे मन में भी है कि हम किसी सत्य को जाने बिना विचित्र व्यवहार क्यों करते हैं। ऐसा परम धाम जिसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चंद्रमा न अग्नि, ऐसा परम पद जहाँ पहुँचकर कोई संसार में वापस नहीं आता। अवतार श्री कृष्ण भगवान के रूप में अपने को कहते हैं वो सर्वोच्च स्थिति जो मेरे स्वयं की है, वही मेरी वास्तविक स्थिति है। जो स्वतः आलोकित है, सदैव आलोकित है, उस आलोक से सूर्य आलोकित होता है। चंद्रमा, तारागण सभी को आलोक आता है। जब सूर्य उससे प्रकाशित होता है तो सूर्य उसको कैसे प्रकाशित कर सकता है? सूर्य उस वास्तविकता को प्रकाशित नहीं कर सकता। शशांक यानी चंद्रमा, पावकः यानी अग्नि। सामान्य तौर पर 3 ही चीज़ संसार को प्रकाशित करती है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। अगर विद्युत कहे तो विद्युत अग्नि ही है। तो भगवान कहते हैं जिसे प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के संसार में लौटना नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। धाम का अर्थ है घर यानी निवास, घर या निवास। उपनिषदों में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि ब्रह्म सभी प्रकाशों का प्रकाश है, इसे कोई प्रकाश आलोकित नहीं करता। आत्मा के प्रकाश की तुलना में सूर्य का प्रकाश फीका है, इसे ज्योतिषाम ज्योति कहा गया है, अर्थात सभी प्रकाशों का प्रकाश। कठोपनिषद का एक सुंदर श्लोक है, न तत्र सूर्यो भाति, वहाँ सूर्य नहीं चमकता, न चंद्र न तारे, न ही आकाश की बिजली इस सत्य को आलोकित करती है। तो फिर घर की अग्नि की तो बात ही क्या है, वह खुद आलोकित होता है, समस्त जगत उसे प्रकाशमान होता है। यह वह प्रकाश है जो अपने आप में विशुद्ध चेतना के रूप में मुझ में तथा समस्त जीवों में आलोकित होता है। हम उस प्रकाश को भूल जाते हैं और इस गहन सत्य को जाने बिना विचित्र व्यवहार करते हैं। जब उस आत्मा के असीम प्रकाश के तत्व को जाना जाता है, तब जीवन सर्वथा भिन्न हो जाता है। प्रत्येक रहस्यवादी साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य में प्रकाश शब्द का प्रयोग आत्मा ईश्वर के विवरण में दिया गया है। फारसी शब्द नूर का अर्थ भी यही प्रकाश है। यह प्रकाश सत्य का प्रकाश है, ईश्वर का प्रकाश है। कोई भी अंधकार नहीं चाहता, हम सब प्रकाश में जाना चाहते हैं। मानवीय खोज की यही प्रकृति है। अतः हमारे इस भौतिक जीवन को प्रकाशमान करने के लिए एक लघु प्रकाश विद्यमान है। कुछ अधिक प्रकाश हमारे मनों को प्रकाशित करने के लिए भी है, लेकिन इस सत्य की उपलब्धि जीवन को पूर्णतः आलोकित करता है। तो भगवान कहते हैं वही मेरा परम धाम है। आप वहाँ समस्त प्रकाशों के प्रकाश को उपलब्ध कर ही पहुँचते हैं। और यह परम धाम कहाँ है? दरअसल निर्विकल्प समाधि का अनुभव है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। एक प्रश्न है कि मनुष्य के किस ऊंचे स्तर को इस श्लोक में व्यक्त किया गया है, जिसकी चर्चा अन्य किसी भी साहित्य में दुर्लभ है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि मनुष्य अनिवार्यतः दिव्य कैसे है, उसे अमृत पुत्र क्यों कहा गया है। हमारा भी एक प्रश्न है कि मृत्यु क्या केवल स्थूल शरीर की ही होती है? फिर इस सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? पुनर्जन्म के महान सिद्धांत का कारण क्या यही सूक्ष्म शरीर है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं जीवों के इस जगत में मेरा यह शाश्वत अंश जीवात्मा बनकर बाह्य प्रकृति से 5 इंद्रियों को प्राप्त करता है और 6ठे इंद्रिय के रूप में मन को। कहीं किसी भी साहित्य में इतने उच्च स्तर में मनुष्य का स्तर व्यक्त नहीं किया गया, जैसा कि वेदांत के गीता के श्लोक में है। ममैव वांशो, मम एव अंशो, मेरा केवल एक लघु अंश एवं का मतलब निश्चित रूप से संदेह का कोई कारण नहीं है। वह पहलू जो सनातन और शाश्वत है। जीव लोक सनातन, शरीरधारियों में से अपने इस मानव देह में शरीरधारी बन गया है तथा इस शरीरधारी की प्रकृति है सनातन।
वह स्त्री या पुरुष या व्यक्ति जो भी है वह अमर है और वह कभी नहीं मर सकता। वह जो शरीर को आलोकित और ऊर्जस्वित करता है, अंग्रेजी का जेनेटिक शब्द उसी के संस्कृत मूल से आया है। मैं उस जीवधारियों में ब्रह्म के स्फुल्लिंग के रूप में प्रविष्ट हुआ हूँ। भगवान कहते हैं फिर भी मैं विभक्त नहीं हूँ, केवल इतना ही अविभक्त विभक्त प्रतीत होता है। पहले के अध्याय में कहा गया, ठीक अभिव्यक्त आकाश की भांति। आप एक कमरा बनाते हैं, आपने आकाश को उस छोटे से कमरे में बांध दिया। आकाश ऐसा विभाजन नहीं मानता। आप सोचते हमने आकाश को विभाजित कर दिया, पर आकाश कभी विभाजित नहीं होता। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। वह लघु स्फुल्लिंग जो अंदर है वह मन को और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। षष्ठानी का अर्थ है 6, 5 इंद्रियां और एक मन। वह इन सबको अपनी ओर खींच लेता है और एक शरीरधारी मनुष्य बन जाता है। वह सूक्ष्म शरीर मनुष्य के अंदर है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है और सूक्ष्म शरीर में जीव है। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत हमें केवल उपनिषदों में ही यह गहन ठोस भाषा में मिलता है। अन्य धर्मों के अधिकांश साहित्य में इस विषय पर कहा गया है, पर सर्वप्रथम व्याख्या जो सभी आध्यात्मिक साधकों को प्रभावित करता है वह है उपनिषद। आत्मा की खोज एक अत्यंत आश्चर्यजनक सत्य की खोज है। एक छोटे से चीज़ में इतना महान सत्य छुपा हुआ है। इसी उपनिषदों में संपूर्ण मानव जाति को अमृत की संतान कहा गया, अमृतस्य पुत्र कहा गया। शरीर मरणशीलता की संतान है, लेकिन मनुष्य अमृतत्व की संतान है। बहुत ही सुंदर वाक्य है। शरीर मरणशीलता की संतान है, लेकिन मनुष्य अमरत्व की संतान है। मनुष्य के बारे में अन्यत्र इतना उच्च स्थान नहीं मिलता है और न ही उच्च भाषा में इस तरह घोषित किया गया है। अपनी दिव्य विरासत को हम कभी न भूलें। हम अनिवार्यतः दिव्य हैं। स्वामी विवेकानंद ने कुछ वाक्यों में वेदांत का निचोड़ किया था। प्रथम वाक्य, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। वे आगे कहते हैं इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीव का परम लक्ष्य है। दिव्यता विद्यमान है पर वह व्यक्त नहीं है। दिव्यता हमारी सेवा या सहायता नहीं कर सकती जब तक हम उसे व्यक्त न करें। राख की ढेर में अग्नि है पर उस पर हम भोजन नहीं पका सकते। इसके लिए हमें राख हटानी पड़ेगी, लकड़ी के टुकड़े उस पर रखने पड़ेंगे, तब अग्नि प्रकट होगी, फिर हम अपना भोजन पका सकेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। मेरी सत्य प्रकृति के रूप में अंतरात्मा को होना ही पर्याप्त नहीं है। मुझे उस स्तर को उपलब्ध करना होगा। ये सत्यापित करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध। यह मेरी सत्य प्रकृति है। अतः भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं। वेदांत हमें यह केंद्रीय सत्य बता रहा है कि प्रत्येक आत्मा अंतर्निहित रूप में सत्य है। हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। हमारे अंदर इसके लिए जैविक क्षमता है। हम उसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम इस पृथ्वी के जंतु बने रहते हैं। हमारा उद्देश्य जंतु बने रहना नहीं है, नर पशु बने रहना नहीं है। हमारा उद्देश्य मुक्त होना है। मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव मुक्ति के बारे में कोई साहित्य इतना उच्च उद्घोष नहीं करता जितना कि वेदांत। क्या आप स्वतंत्र हैं? यह मुख्य प्रश्न है। बाहरी शक्तियों के द्वारा निर्मित किए जाने के लिए जंतु बने मत रहिए। जंतु शब्द का यही अर्थ है। जीवों की अन्य सभी प्रजातियां जंतु हैं। स्त्री पुरुष भी अधिकांशतः जंतु हैं जिन्हें नर पशु कह सकते हैं, पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। मनुष्य इसे बदल सकता है। पेट और प्रजनन ही आज के इंसान का ध्येय रह गया है, पेट और प्रजनन, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। मनुष्य इसे बदल सकता है। हम इस जीवन को अपने हाथ में लेकर गठित कर सकते हैं। हमारे अंदर वह स्वतंत्रता है जो इस प्रकृति को जानता है, उसका प्रयोग करता है और मुक्त हो जाता है। वेदांत की यह संपूर्ण केंद्रीय शिक्षा समस्त मानवता के लिए है। इसका किसी संप्रदाय या धर्म मत से कोई लेना देना नहीं है। हम इस महान सत्य का जीवन में परीक्षण और सत्यापन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं मुक्त हूँ। भगवान बुद्ध ने जब इस सत्य का साक्षात्कार किया था कि मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, वह दिव्य चिंगारी जो हमारे अंदर है वह प्रकृति स्थान है। प्रकृति में स्थित मन तथा 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। मानस यानी मन तथा 5 इंद्रियां 3 गुणों से मिलकर बने हुए प्रकृति के उस पार है। वह स्वयं की ओर आकर्षित करता है, तब यह एक ससीम मनुष्य बन जाता है। यह दिव्य चिंगारी आंतरिक रूप से मनोशारीरिक तंत्र से प्रभावित होकर एक सीमित मनुष्य बन जाता है। इस प्रकार स्वयं की उच्चतर प्रकृति को भूल जाता है। इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर भी है जो अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म और कारण शरीर साथ साथ रहते हैं। अतः जब मृत्यु होती है तो महर्षियों ने खोजा कि उस समय केवल भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर ही त्यागा जाता है, सूक्ष्म शरीर बना रहता है। इसकी मृत्यु भौतिक शरीर के समान नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए क्रम विकास को जारी रखने के लिए संतुष्टि या पूर्णता के लिए एक नया शरीर खोजता है और पुनर्जन्म लेता है।
हमारे प्राचीन विचार के विकास में यही हुआ। सूक्ष्म शरीर की खोज में ही पुनर्जन्म का महान सिद्धांत पाया। इसे अपने देश में सभी मानते हैं। वैसे पुनर्जन्म का यह विचार सभी जगह पूरे विश्व में एक व्यापक विश्वास है। एक पुस्तक है रीइंकार्नेशन एंड ईस्ट वेस्ट इथोलॉजी, पुनर्जन्म एक पूर्व पश्चिम संचयन। इसे एस.एल. क्रिस्टल ने संग्रहित किया, न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुआ। इसमें कहा गया, इस जन्म में मेरी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, अतः और आगे हमें दूसरा अवसर मिलता है। इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धि अनेक जन्म से प्राप्त करके अंत में हम इस परम सत्य को उपलब्ध करते हैं और अंतिम जन्म में मानव के क्रम विकास के ध्येय की उपलब्धि करते हैं, जो कि यहीं और अभी है, न कि दूरस्थ स्थिति है। हमें मानव जीवन और मानवीय क्रियाकलापों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना होता है। पहले हम सब सूक्ष्म तत्वों और इंद्रियों तथा मन को अपनी ओर खींचकर एक सीमित मनुष्य बनकर प्राप्त कर सकते हैं।